हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन एग्रीकल्चर में। अब दोस्तों अपन बात करने जा रहे हैं आज रबर की, जो एक प्लांटेशन क्रॉप है। ये दोस्तों अपने जो सेकंड पार्ट है सेकंड ईयर का, उसके सेकंड पार्ट में चलेगा, बोलते सेकंड सेमेस्टर में चलेगा, प्लांटेशन क्रॉप में चलेगा। ठीक है, अब प्लांटेशन क्रॉप में दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो प्लांट दिख रहा है आपको दोस्तों, ये रबर का प्लांट है। किसका प्लांट है? रबर का प्लांट है। अब हम दोस्तों रबर के प्लांट के बारे में बात करें तो जो ये प्रजाति है, ये होती है अपनी इंडिया की प्रजाति। किसकी होती है? इंडिया की प्रजाति। इंडिया की प्रजाति जो रबर होता है दोस्तों, इसका नाम होता है फाइकस प्लास्टिका। क्या नाम होता है? फाइकस प्लास्टिक। और दोस्तों इसके कुल की बात करें, इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली होती है दोस्तों यूफोरबिएसी। और इसमें क्रोमोसोम नंबर होता है दोस्तों 36। और इंडिया की प्रजाति दोस्तों, इसका ओरिजिन प्लेस भी क्या होता है? इंडिया होता है। क्या होता है इसका ओरिजिन प्लेस? इंडिया होता है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों बात करें अपने भारत की रबर उत्पादन में, तो अपना भारत रबर उत्पादन में 6th स्थान पे, बोलते छठे स्थान पे। कौन से स्थान पे? छठे स्थान पे। ठीक है, अब अपन दोस्तों बात करेंगे कि रबर प्लांटेशन क्रॉप होता है, इसको जो अपन टायर ट्यूब बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, और कितना जो अपने ऑटोमेटिक टायरों में रबर का कितना उपयोग होता है, साइकिल के टायर में कितना रबर का उपयोग होता है, अपने बेल्ट बनाए जाते हैं उनमें रबर का कितना उपयोग होता है, और अन्य कोई प्रकार उसमें रबर का कितना उपयोग होता है। इनमें सब में एक सीक्वेंस अपनी मात्रा दोस्तों, उनके बारे में बात करें किस में कितना परसेंट यूज हो रहा है और किस में कितना परसेंट हो रहा है। इसके बाद में दोस्तों कि अपन जो रबर है वो कैसे निकालेंगे, उसको कैसे जो प्लांट है रबर है, इसमें एक किस प्रकार अपन जो इसका लेटेक्स है, लेटेक्स होता है दोस्तों जो इलास्टोमर होता है, इसके अंदर एक तत्व पाया जाता है। कौन सा? इलास्टोमर। रबर के प्लांट में इलास्टोमर तत्व पाया जाता है दोस्तों। इलास्टोमर तत्व वही होता है मेन इसमें। ठीक है, उस इलास्टोमर में जो लेटेक्स होता है, उस लेटेक्स के अंदर इलास्टोमर की मात्रा अधिक पाई जाती है। जो इलास्टोमर है वो इनको जोड़ के रबर का जो अपन दूध लेटेक्स प्राप्त करते हैं दोस्तों, वो लेटेक्स से अपन टायर नहीं बना सकते। ठीक है, अब उस लेटेक्स को अपन 3-4 प्रक्रिया उनके बाद में गुजारेंगे, उसके बाद में अपन उससे प्राकृतिक तत्व मिलाएंगे। एक दोस्तों वो जो रबर को इसको वापस अपन जोड़ के रखने का कार्य करता है, सल्फर होता है तत्व, वो मिलाएंगे। तो ये सारे मिलाने के बाद में फिर जाके अपन को जो है रबर टायर के रूप में प्रयोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज दोस्तों अपन एक एक करके बात करते हैं। दोस्तों देखो, भारतीय रबर की खपत कितनी है दोस्तों। अपन बात करते हैं ऑटोमेटिक टायर सेंटर, जो अपने टायर बनाते हैं, इनमें अपन लगभग 50% लेटेक्स प्राप्त होता है, उससे रबर बनाते हैं। ठीक है, 50% जो लेटेक्स होता है उसका खर्च किसमें होता है? ऑटोमेटिक टायर बनाने सेक्टर में। और साइकिल टायर के उपयोग होता है दोस्तों 15%। कितना होता है? साइकिल टायर के उपयोग होता है 15% खर्च होता है जो लेटेक्स प्राप्त होता है। और जूते बनाने में अपन उपयोग करते हैं दोस्तों, वो 12% रबर का करते हैं। कितने परसेंट का? 12%। अपने बेल्ट में जो चमड़े के बेल्ट और सॉरी लेटेक्स के बेल्ट आते हैं वो, और वॉशिंग बनाने में 6% कितना है? अन्य कार्य बनाने में जो यूज करते हैं दोस्तों, उसमें जाता अपना 10%। ये होगा दोस्तों अपने भारतीय रबर की खपत। क्या होगी? भारतीय रबर की खपत। अब दोस्तों हम देखते हैं प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर मैंने बताया सबसे पहले इलास्टोमर को तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम पाया जाता है। जो इलास्टोमर है दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं? प्राकृतिक रबर के बारे में। प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर के बारे में जानते हैं प्राकृतिक रबर दोस्तों। ये क्या है कि इलास्टोमर में बताया था पहले क्या है? इलास्टोमर। जो प्राकृतिक रबर होता है दोस्तों, उसमें इलास्टोमर तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इलास्टोमर पाया जाता है। ये प्राकृतिक है, ये जो लेटेक्स पाया जाता है अपना पेड़ प्राप्त होता है, उसमें इलास्टोमर का बहुलक होता है कह सकते हैं। ठीक है, जो लेटेक्स होता है उसमें क्या होता है? इलास्टोमर के बहुलक होते हैं, जो हमको प्राकृतिक रूप से प्लांट से प्राप्त होते हैं। क्या? प्राकृतिक रूप से प्लांट से प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक रबर। अब हम बात करें रबर, इसका जो लेटेक्स निकलेगा दोस्तों वो सफेद कलर का होता है। कैसा होता है? सफेद दूधी होता है। आपको पता होता है कि जो लेटेक्स निकलता है कैसा होता है? लेटेक्स सफेद दूधिया, जो लेटेक्स प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, लेटेक्स जैसे अपन पपीता से निकालते हैं ना लेटेक्स, उसी प्रकार से इसके भी कट लगा के तने में और लेटेक्स निकाला जाता है। ठीक है, पपीता में फल से निकालते हैं, यहाँ पे तने से तने के ऊपर कट लगाएंगे अपन ये आकार का, तो उससे अपन से सफेद दूधिया लेटेक्स प्राप्त होगा। उस लेटेक्स के अंदर पाया जाएगा इलास्टोमर। इलास्टोमर तत्व या एल्यूमिनियम होता है जो बहुलक होता है। ठीक है, जिसके बहुलक से प्राकृतिक रबर बनता है। ठीक है, अब दोस्तों ये पाया तो जैसे लेटेक्स है, तो लेटेक्स को जैसे ही सुखाएंगे दोस्तों, तो इसके छोटे-छोटे कणों में टूट जाएगा। क्या होगा? छोटे-छोटे कणों में टूट जाएगा। जो लेटेक्स है छोटे-छोटे कणों में बढ़ जाता है। ठीक है,
बोले तो भंगुर प्रवृत्ति का हो जाता है सुगंध में, भंगुर प्रवृत्ति का हो जाता है। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करें भंगुर प्रवृत्ति का, इसको कैसे रोका जाए। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ध्यान रखना मेडिटेरियन क्षेत्र है, ध्यान रखना रबर के सर्वाधिक उत्पादन कौन से देश करते हैं, जो मध्य रेखा के आसपास है, मेडिटेरियन रेखा के आसपास है, वो इसका सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं दोस्तों कि लेटेक्स है, लेटेक्स से सर्वाधिक जो रबर है, इस रबर से सर्वाधिक प्लांट से प्लांट से सर्वाधिक लेटेक्स का निकाला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों सर्वाधिक निकाला जाता है ब्राजील में, ब्राजील में सर्वाधिक निकाला जाता है, सर्वाधिक लेटेक्स का निकाला जाता है ब्राजील देश में निकाला जाता है दोस्तों सर्वाधिक लेटेक्स। उसके बाद में सब लेटेक्स निकाला जाता है भारत में। हालांकि उत्पादन में तो अपना स्थान छठा है, ध्यान रखना छठा स्थान है, 6 नंबर का स्थान है। लेकिन जो अगर बात करें लेटेक्स निकालने की, तो लेटेक्स निकालने का अपना दूसरा स्थान है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करें कि जो लेटेक्स है, जो अपना आइसोमर है, आइसोमर इलास्टोमर है, इलास्टोमर बोलने भी एक ये मान लो कि आइसोप्रीन नाम होता है। ठीक है, जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चलेगा आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का बोलक होता है, किसका बोलक होता है, आइसोप्रीन का। तो प्राकृतिक रबर दोस्तों इसमें क्या क्या जानना है हमको, जो प्राकृतिक रबर पेड़ के ऊपर अपन वी आकार का कटाना लगा के कोई बर्तन लगा के दोस्तों उस बर्तन में अपन सफेद दूधिया लेटेक्स प्राप्त होता है। ठीक है, उस लेटेक्स को अपन अगर दोस्तों खुले में छोड़ देंगे तो वो सूखी भंगुर प्रवृत्ति का हो जाएगा, तो कोई काम नहीं रहेगा। इसमें दोस्तों अगर लेटेक्स उत्पादन में अपन लेके सर्वाधिक एक नंबर को नाम आता है ब्राजील का, 2 पे आता है इंडिया का, 3 पे आता है इंडोनेशिया का। ठीक है, 4 पे आता है श्रीलंका का। और अगर अपन बात करें उत्पादन की, रबर उत्पादन की बात करें दोस्तों अपना स्थान है भारत का 6 नंबर पे। ठीक है, अब बात करें दोस्तों कि इलास्टोमर किसका बहुलक है, इलास्टोमर एक एल्कोलॉइड है दोस्तों जो रबर में पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से पेड़ में पाया जाता है। कृत्रिम रूप से अपन को बनाना होता है तो इसका आइसोप्रीन बहुलक होता है, आइसोप्रीन के बहुलक की श्रृंखला से इसको अपन रबर को बना सकते हैं। ठीक है, ये तो फिर दोस्तों अपने इसकी बात प्राकृतिक रबर की बात होगी। अब दोस्तों अपन जो रबर है कैसे यूज में, इसके लिए अपन 4 प्रकार की प्रोसेस में से गुजारेंगे। कितनी प्रकार की प्रोसेस में गुजारेंगे, 4 प्रोसेस से गुजारने के बाद जो रबर प्राप्त होता है वो रबर अपने टायर ट्यूब बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो प्राकृतिक रबर को तैयार करना, रीडिंग अपनी प्राकृतिक रबर को तैयार करना। अब प्राकृतिक रबर इसको कैसे तैयार करेंगे दोस्तों, वो देखो एक बार प्राकृतिक रबर इसको कैसे तैयार करते हैं, कौन सी इसमें रिएक्शन की जाती है उसके बारे में बता रहा हूं। इसमें हम दोस्तों 4 प्रकार देखेंगे, कौन कौन से 4 प्रकार। पहला आ जाएगा दोस्तों रबर टेपिंग, रबर टेपिंग एक बार में लिख रहा हूं फिर अपन सबके बारे में देखेंगे। दूसरा हो जाएगा दोस्तों अपना मेस्टिकेशन, क्या हो जाएगा, मेस्टिकेशन। पहला हो जाएगा रबर टेपिंग, दूसरा हो जाएगा मेस्टिकेशन, मेस्टिकेशन। ठीक है, तीसरा हो जाएगा दोस्तों अपना कैलेंडरिंग, कैलेंडरिंग। ठीक है, चौथा हो जाएगा अपना वेल्केनाइजेशन। ये 4 हो गए दोस्तों, 4 प्रोसेस है। इन 4 प्रोसेस को गुजारने के बाद रबर और टायर बनाने के काम में लिया जाता है। अब मैं एक बता रहा हूं दोस्तों कौन सी में क्या करेंगे और किस रिएक्शन में अपन क्या करेंगे उसके बारे में आपको एक थोड़ा थोड़ा देखना है। ठीक है, अपन दोस्तों बात करें रबर टेपिंग की, क्या किसकी बात करें, रबर टेपिंग की। तो दोस्तों रबर टेपिंग में क्या करते हैं अपन, जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, कोई रबर प्लांट है, रबर प्लांट है, इसमें अपन यहाँ पे ऐसे वी आकार का कटान लगा के, वी आकार का कटान लगा देंगे और यहाँ पे कोई बर्तन लगा देंगे जिसमें लेटेक्स अपन को प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, इसमें अपन को क्या लेटेक्स प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, अपन जो रबर टेपिंग में रबर के जो लेटेक्स उसको कलेक्शन करते हैं, क्या करते हैं उसका कलेक्शन करते हैं, रबर को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, पेड़ों पे आकर कटान लेके एक्सट्रीज करते हैं लेटेक्स को। ठीक है, अब दोस्तों अपन मैंने बताया था कि जो थोड़ी देर बाद अपन लेटेक्स को छोड़ देंगे खुला, ये सूखे जम जाता है, सूखे पनों के रूप में जम जाता है, बंकुर
प्रकृति का हो जाता है। तो इसको सूखने से बचाने के लिए दोस्तों, इसको सूखने से या जमने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एसिड से धोएंगे, किससे धोएंगे, अमल से धोएंगे, ठीक है। तो अपन ध्यान रखना, पहले क्या किया, रबर टेपिंग अपन एक विया का टांग लगाया और लेटेक्स प्राप्त किया, लेटेक्स प्राप्त किया, ठीक है। अब लेटेक्स का अपन क्या, सूखने से बचाने के लिए, सूखने से बचाने के लिए, सूखने से बचाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको एसिड से धो देंगे, ठीक है, अमल से, ध्यान रखना एसिड से धोएंगे। तो ये तो अपन जो यूज किए जैसे रबर टेपिंग है, तो रबर टेपिंग के ऊपर दोस्तों स्लाइड में देखेंगे तो अपने क्या हो गया कि प्लांट से लेटेक्स को कलेक्शन करना है, कलेक्ट करना है, ये तो किसमें करते हैं अपन, रबर टेपिंग में करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि जब अपने पास ये मान लो कि जो लेटेक्स है वो अपने प्राप्त कर लिया है, ठीक है। अब दोस्तों अपन मान लेते हैं कि लेटेक्स प्राप्त कर लिया, अपन ने जो लेटेक्स है वो प्राप्त कर लिया, ठीक है। दोस्तों अगर अपन लेटेक्स को रख देंगे तो अगर रख देंगे तो क्या ठंडा जब होगा तो भंगुर प्रकृति का हो जाता है, कैसा हो जाता है, भंगुर प्रकृति का हो जाता है, भंगुर प्रकृति का, भंगुर प्रकृति का। अरे जब कोयला होता है, जब अपन उस कोयले को अगर तोड़ दें तो सारे भागों में बढ़ जाता है, मतलब अलग अलग डिजाइन में अलग अलग शेप में बढ़ जाता है, उसी कोई शेप ले लेती है, जैसे ही रबर हो जाएगा उसको ठंडा नहीं कर देंगे लेटेक्स को तो ये भंगुर प्रकृति का हो जाएगा, अलग अलग दरार में बढ़ के बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अगर इसको गर्म करेंगे वापस लेटेक्स को, क्या करेंगे, वापस लेटेक्स को गर्म करेंगे तो ये चिपचिपा हो जाता है, कैसा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, ठीक है। लेटेक्स प्राप्त कर लिया आपने, किससे कर लिया, रबर टेपिंग में, क्रिया चल रही है किसकी, मेस्टिकेशन की, मेस्टिकेशन की, मेस्टिकेशन में क्या क्या करना है इसके बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो मेस्टिकेशन में जो लेटेक्स प्राप्त करते हैं उसको अगर ठंडा कर देते हैं तो भंगुर प्रकृति का हो जाता है, गर्म करने पे कैसा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। और अब दोस्तों इसमें गंध आती है, ध्यान रखना, जो रबर लेटेक्स इसमें क्या आती है, तेज गंध आती है, तेज गंध आती है। अब दोस्तों इन तीन प्रक्रियाओं से बचने के लिए, अब अपन लेटेक्स प्राप्त किया, लेटेक्स प्राप्त किया, अपन आगे प्रोसेस करनी है, टाइप करना है। तो इन प्रोसेस से अपन को इनसे रबर का जो लेटेक्स है उसको खराब होने से बचाने के लिए दोस्तों अपन क्या करते हैं, एक मशीन आती है दोस्तों, रोलर, रोलर्स, ठीक है। इस रोलर्स में से गुजारेंगे, तो क्या करेंगे, इस रोलर्स में से अपन क्या करेंगे, गुजारेंगे, ठीक है। इस रोलर्स में से जैसे अपन गुजारेंगे दोस्तों इस लेटेक्स को, इस रोलर्स में से जैसे ही अपन गुजारेंगे, रोलर्स को मशीन आती है दोस्तों, उसमें से जैसे इसको गुजारेंगे तो ये नरम हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, लेटेक्स नरम हो जाएगा और लचीला हो जाएगा, नरम और लचीला हो जाता है, नरम और लचीला हो जाएगा, ठीक है। अब नरम और लचीला हो मतलब एक शेप के रूप में हो गया, ठीक है, क्या कर सकते हैं, शेप के रूप में हो गया। और इसकी अपन दोस्तों जो गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अपन इसमें क्या करते हैं, गुणवत्ता, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अपन इसमें मिला देंगे दोस्तों रासायनिक तत्व, रासायनिक तत्वों का मिश्रण कर देंगे, ठीक है। अब उसका अपन मेस्टिकेशन में क्या किया, एक बार फिर देखो, अपन ने लेटेक्स प्राप्त कर लिया रबर टेपिंग में, ठीक है। रबर टेपिंग में लेटेक्स प्राप्त करने के लिए आपने जो रबर को ठंडा, जब ठंडा होता है भंगुर प्रकृति का हो जाता है, गर्म करने में चिपचिपा हो जाता है, लेटेक्स में तेज गंध आती है। इन तीनों प्रक्रियाओं से बचने के लिए अपन उसको क्या करना है, रोलर्स मशीन में से गुजारना है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, उस रबर में जो लेटेक्स है उसको नरम और लचीला कर देगी। अब नरम और लचीला होगा तो उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए दोस्तों उसमें रासायनिक तत्व भी मिला देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, रासायनिक तत्व मिला देते हैं। ये हो गया मेस्टिकेशन की बात। अभी तक तो हमने उसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल के थोड़े थोड़े संश्लेषित रूप में हम कार्य चालू किया। अभी तक हमने उसमें रासायनिक तत्व मिलाया या पूरी तरह से तैयार हुआ नहीं, अभी भी आप उसको रबर के रूप में यूज नहीं कर सकते। अब दोस्तों हम 3 नंबर की बात करें, कैलेंड्रीन की बात करेंगे, किसकी, कैलेंड्रीन की बात करेंगे। तीसरी प्रोसेस अपनी क्या, कैलेंड्रीन। अब दोस्तों कैलेंड्रिंग में क्या किया जाता है कि रोलर मशीन जो आपने पहले पढ़ी थी, रोलर, जो रोलर्स थी, इसमें एक इस तरह से मशीन का यूज किया जाता है, इसमें से भी उसमें भी रोलर्स से गुजारा गया था, लेकिन इसमें ना
देखो दोस्तों एक्सट्रूज मशीन है आपका, एक्सट्रूज मशीन है, ठीक है। जो कैलेंडरिंग है दोस्तों इसमें से रोलर है, रोलर मशीन के पास गुजारने के बाद रोलर मशीन से गुजारने के बाद अपन इसमें से गुजारने की मशीन है एक्सट्रूजन मशीन है जिसमें से गुजारेंगे। ये क्या करेगी कि जो रबर अपन को लेटेक्स से प्राप्त होता है, जो रबर लचीला और नरम हो गया था, उसमें रासायनिक तत्व मिलाकर उसकी गुणवत्ता बढ़ा देंगे। उस रबर को वापस इसमें से एक आकार दिया जाता है, क्या दिया जाता है दोस्तों? आकार या शेप दिया जाता है इसमें, आकार या इसमें शेप दिया जाता है, एक निश्चित उसको आकृति दी जाती है। इसको ध्यान रखना, कैलेंडरिंग में इतना ही काम किया जाता है दोस्तों, उसको डिजाइन करने का कार्य किया जाता है, आकार देने का कार्य किया जाता है, शेप देने का कार्य किसमें किया जाता है? कैलेंडरिंग में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जब अपन बात करते हैं कि अभी भी यूज कर सकते हैं क्या रबर का, अभी भी अपन यूज नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाया, ठीक है। अब दोस्तों अपने चौथी जो रिएक्शन है वेल्केनाइजेशन, चौथी प्रोसेस ऑफ दी वेल्केनाइजेशन। अब दोस्तों अपन बात करेंगे वेल्केनाइजेशन कि वेल्केनाइजेशन में क्या किया जाता है। वेल्केनाइजेशन में क्या किया जाता है कि रबर को जो है रबर है उसका अपन सल्फर मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? पहले मिला चुके हैं कुछ रासायनिक तत्व, लेकिन इसमें मोस्टली क्या मिलाएंगे? सल्फर मिलाएंगे और दोस्तों इसको अपन गर्म करेंगे 373 केल्विन से लेकर 415 केल्विन तक। कहां तक गर्म करेंगे? 373 केल्विन से लेकर 415 केल्विन तक अपन इसको गर्म करते हैं, ठीक है दोस्तों। सल्फर मिलाने के बाद जो अपना लेटेक्स है, जो पदार्थ बनता है उनको प्राप्त हो रहा है गर्म लचीला, बाद में देगा उसमें रासायनिक तत्व मिला के अपन और उसको थोड़ा आकार दे दिया, कैलेंडरिंग की उसको अपने एक विशेष आकृति दे दी थी। अब इसमें वापस उसी पदार्थ को आगे रखा और उसमें अंदर सल्फर मिलाया, ठीक है। और सल्फर मिलाया दोस्तों हम उसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं। और गर्म भी कितने टेंपरेचर पे करते हैं? 373 केल्विन से लेकर 415 केल्विन तक इसको क्या है? गर्म करते हैं। अब जो इसमें जो रासायनिक तत्व मिलाया जाता है, जो इसमें रासायनिक तत्व मिलाया जाता है वो क्या करता है कि क्रॉस लिग्नेंट एजेंट का कार्य करता है। क्या करता है? जो इसमें वो मिलाया जाता है वो क्रॉस लिग्नेंट एजेंट का कार्य करता है, ठीक है। बोले तो इसका अपन निजी भाषा में बोले तो जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। आपस में वो जो लेटेक्स है उसके कणों को आपस में बांधने का कार्य करता है, कौन करता है? सल्फर करता है। ये दोस्तों चार प्रोसेस हो गई। यहाँ पे लेकर अपन बात करें तो यहाँ पे इतनी प्रोसेस करने के बाद जो रबर प्राप्त होगा, आपको जो लेटेक्स से जो उत्पाद प्राप्त होगा वो अपने रबर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ये होगी दोस्तों चार प्रोसेस की, और स्पेशली चार प्रोसेस में से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट होती है। या आपको एक बार ध्यान रखना, रबर टेपिंग को तो इसमें क्या करेंगे, तो रबर को प्राप्त करेंगे, लेटेक्स को प्राप्त करेंगे। मेस्टिकेशन दोस्तों, मेस्टिकेशन में क्या है कि सूखने की उन प्रॉब्लम से बचाने के लिए, तेज गर्मी को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रोलर मशीन में से गुजारेंगे, जिसके कारण इसमें एक वो नरम हो जाएगा और लचीला हो जाएगा। कैलेंडरिंग की बात करें दोस्तों तो कैलेंडरिंग में एक एक्सट्रूजन मशीन होती है, एक्सट्रूजन जो होती है उसके अंदर से अपन गुजारेंगे इसको, उसको क्या है स्पेशली शेप और आकृति दी जाती है। और वेल्केनाइजेशन दोस्तों, वेल्केनाइजेशन में सल्फर मिलाते हैं और सल्फर मिलाने के बाद 373 से 415 केल्विन तक क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। गर्म करने में जो सल्फर मिलाया जाता है तो वो सल्फर क्या है कि इसमें क्रॉस लिग्नेंट एजेंट का कार्य करता है, आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ये बात है दोस्तों प्राकृतिक रबर इसको कैसे तैयार किया जाए, अपने से तैयार हो गया, ठीक है। अब अपन इसको प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके बारे में, सिंथेटिक रबर के बारे में। सिंथेटिक रबर का आपको ध्यान रखना है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों से बनाया जाता है। सिंथेटिक रबर होता है दोस्तों, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर होता है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों से बनाया जाता है। सिंथेटिक और प्राकृतिक गैसों से बनाया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंथेटिक और प्राकृतिक गैसों से बनाया जाता है, बनाया। हाँ दोस्तों, सिंथेटिक रबर से बनाया जाता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों से, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों से, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबर, प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबर होता है दोस्तों, जो अपना सिंथेटिक रबर होता है इसमें क्या क्या जो नियोप्रीन, ठीक है, इसका मतलब होता है नियोप्रीन का मतलब होता है। ये प्राकृतिक रबर बनाया जाता है, उसमें अपन मिलाते हैं बहुत सारे दोस्तों तत्व, मिलाने के बाद अपन को जो प्राप्त होता है, जो प्राकृतिक रबर होता है वो नियोप्रीन के बहुलकों से बनता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन के बहुलक, ध्यान रखना, नियोप्रीन या
क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन के मोनोमर्स, ठीक है, मोनोमर्स कहते हैं इनको, मोनोमर्स से बनाया जाता है। न्यूक्लिन या क्लोरोप्रीन के मोनोमर्स से बनाया जाता है। एक होता है बीमा है, तो ये भी प्राकृतिक रबर ही होता है, याद रखना दोस्तों। अब अपन दोस्तों बात करेंगे कि प्राकृतिक रबर का वाणिज्य वृक्षारोपण फसलें, ठीक है। जब प्राकृतिक रबर से क्या क्या अपन यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है, और कैसे अपन इसको, इतनी ज्यादा तो अपन दोस्तों बात कर रही थी कि रबर है जो लेटेक्स प्राप्त होता है, लेटेक्स को क्या क्या यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे कि जो रबर प्राप्त होता है, रबर के बारे में अपन क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं, रबर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर अपन सिंथेटिक रबर की बात करेंगे। सिंथेटिक रबर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के मिश्रण से बनाया जाता है। जो प्राकृतिक रबर का प्रिपरेशन होता है उसमें क्लोरोप्रीन और न्यूक्लिन का बहुलक होता है, ठीक है, क्लोरोप्रीन और न्यूक्लिन के बहुलक से बनाया जाता है। एक तो दोस्तों बीमा या रबर जो बनती है वो डालेंगे इंग्लिश में। अब दोस्तों अपन जो रबर है उसका वाणिज्यिक तरीके से अध्ययन करेंगे, अपनी फसल वृक्षारोपण मतलब अपना हॉर्टिकल्चर जो प्लांटेशन कर उसके हिसाब से अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। अपन मीटिंग डाल दें दोस्तों, क्या वृक्षारोपण फसल, वृक्षारोपण फसल से अपन देखते हैं, ठीक है। वृक्षारोपण प्लस बोले प्लांटेशन करो, इसके अंदर दोस्तों वही अपने नाम लिखा था एरिया प्रोसिलिएंसिस, ठीक है, ये इसका नाम होता है बोटनिकल इसका नाम होता है दोस्तों, ठीक है। अपन ने देखा था इससे क्या प्राप्त होता है, एग्रीकल्चर की दृष्टि से दोस्तों इसमें अपन को क्या प्राप्त होता है, लेटेक्स से प्राप्त होता है, लेटेक्स प्राप्त होता है, अपन इससे लेटेक्स प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। जो लेटेक्स प्राप्त होता है उसका क्या उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, अब जो हमको लेटेक्स प्राप्त होता है उसको कच्चे माल के रूप में अपन उपयोग करते हैं, किस रूप में, कच्चे माल के रूप में उद्योग में उपयोग करते हैं। ये अपने दोस्तों पढ़ रहे अपन हॉर्टिकल्चर की तरफ से अपन इसको का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लेटेक्स प्राप्त होता है उसको इससे कच्चे माल है उसके रूप में उपयोग किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है, कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। और जो इसका राष्ट्रीय औद्योगिक विकास के लिए विश्व स्तर पर रबर को ध्यान रखना दोस्तों, विश्व स्तर पर सरकार ने विशेष दर्जा, विशेष बोले तो प्लांटेशन क्रॉप के रूप में दर्जा दे रखा है, ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप के रूप में, प्लांटेशन क्रॉप के रूप में इसमें विशेष दर्जा दे रखा है। ये तो दोस्तों अपन क्या इसके रबर की प्राकृतिक रबर जो इसको अपन क्या कहते हैं, वृक्षारोपण के रूप में क्या क्या यूज कर सकते हैं, इसके बारे में अपन ने देखा है। अब दोस्तों अपन बात करेंगे जो रबर को करेंगे वो टेंपरेचर की आवश्यकता होगी, कितने टेंपरेचर पर रबर ग्रोथ कर सकता है, खेती करेंगे इसके बारे में अपन को बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो देखो दोस्तों रबर के 8% वृद्धि के लिए आवश्यक रसायन, क्या होनी चाहिए, जैसे इसको स्थान चाहिए, कैसे इसको मतलब वातावरण होगा तो कहाँ पे ग्रो कर जाएगा, कहाँ निकल जाएगा, ध्यान रखना दोस्तों। इसके लिए उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है, ठीक है। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसकी क्या करेंगे अपन, खेती करेंगे, ठीक है। फिर अपन आज दोस्तों बात करेंगे जो इसकी खेती की विशेषता कहाँ से चलती है, तो अपन बात करेंगे क्या है कि इजराइल और अपना इंडिया का 6 नंबर पे काम आता है। फिर अपन दोस्तों बात करेंगे जो ये फसल है विशेषकर कहाँ की, तो भूमध्य में पहले शुरू में कहा था कि मेडिटेरियन क्षेत्र, भूमध्य सागर, ठीक है। तो अपन भूमध्य रेखा लिखेंगे, ठीक है, भूमध्य रेखा पर क्या कहते हैं, भूमध्य रेखाओं पर इसकी क्या की जाती है, खेती की जाती है। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में इसकी क्या की जाती है, खेती की जाती है, क्योंकि वहां की मेन क्रॉप है, ठीक है। फिर दोस्तों हम बात करें, फिर अपन इसके बारे में बात करें दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों इसका तापमान की बात करें, इसको कितना टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, कितना टेम्परेचर चाहिए, तापमान की बात करें दोस्तों इसमें कितना टेम्परेचर इसको
जाने में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर होना चाहिए दोस्तों, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर दोस्तों, तभी रबर ग्रोथ कर पाएगा। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर रहा तो रबर ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना। अब इसके बाद करते हैं दोस्तों जलवायु की, क्या करें, जलवायु की बात करें। जलवायु की बात करें दोस्तों, तो इसको जलवायु चाहिए अपन कैसे, नम व आर्द्र जलवायु। कैसी जलवायु चाहिए दोस्तों, नम व आर्द्र जलवायु, नम व आर्द्र जलवायु चाहिए। किस क्षेत्र में पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, जो भूमध्य रेखा के आसपास है, मेडिटेरियन क्षेत्र भी कहते हैं। टेम्परेचर चाहिए अपन को कितना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। अगर 25 सेंटीग्रेड से कम रहेगा तो आप ये ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। और बात करें अपन जलवायु की सच्ची नम और आर्द्र जलवायु की। अगर मृदा की बात करें दोस्तों, तो रबर के लिए अपन सोइल की बात करें दोस्तों, सोइल की बात करें तो क्या करना, अच्छे जल निकास वाली, अच्छे जल निकास वाली, अच्छे जल निकास वाली जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, अच्छे जल निकास वाली जलोढ़ मृदा इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। अच्छे जल निकास वाली जलोढ़ मृदा इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगर अपन दोस्तों इसकी बात करें तो मेडिटेरियन क्षेत्र के आसपास है। हाँ, अगर अपन सोइल की बात करें तो अच्छे जल निकास वाली जलोढ़ मृदा इसकी दोस्तों भूमध्य क्षेत्र है, भूमध्य क्षेत्र वहां पे आप खुद को पता होगा कि ऑलरेडी वहां का टेंपरेचर कितना होता है, ठीक है। हाई टेंपरेचर तो दोस्तों वहां पे ऑलरेडी वर्षा तो होती रहती है, ध्यान रखना। भूमध्य क्षेत्र होता है वहां पे अधिक टेंपरेचर और वर्षा वहां पे होती रहती है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करें तो इसके लिए वर्षा की कितनी आवश्यकता होती है, ध्यान रखना 200 सेंटीमीटर एमएम दोस्तों, 200 सेंटीमीटर से अधिक, ध्यान रखना, क्योंकि ये वायुमंडल है वर्षा, ठीक है। सोइल को जैसे जल निकास वाली जलोढ़ मृदा उपयुक्त होती है, वर्षा इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए। उष्ण उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य क्षेत्र रेखा के आसपास पाया जाता है, तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक चाहिए, जलवायु नम व आर्द्र की आवश्यकता होती है। ये तो होगी कौन सी कंडीशन, ये ऐसी कंडीशन होगी तब अपना क्या है रबर का प्लांट ग्रो कर पाएगा। अब अपन दोस्तों बात करें कि रबर भारत में कब आया और किसने लेके आया, तो उसके बारे में हम दोस्तों थोड़ी देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत मुश्किल से एक नाम मैटर कलेक्ट कर पाए, ये प्लांटेशन को इससे आपको मैटर बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो अब हम भारत में प्रवेश की बात करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, भारत में प्रवेश की बात, भारत में प्रवेश दोस्तों, भारत में प्रवेश की बात करें तो ये अंग्रेजों ने 1902 में केरल के पेरियार नदी की तट पर गए थे, सबसे पहले, ठीक है। इसका प्रवेश किसने किया था, अंग्रेजों ने किया था। पहली बात ध्यान रखना, कब किया था, 1902 में किया था, ठीक है। कब किया था, 1902 में किया था। और कहां किया था, ध्यान रखना, केरल में। सबसे पहले इसको इंडिया में कहां लाया गया था, केरल में लाया गया था, ध्यान रखना। अंग्रेजों ने इसको भारत में प्रवेश 1902 में करवाया था, केरल में करवाया था। एक नदी है पेरियार नदी की तट पर, ठीक है। केरल में कौन सी नदी है, पेरियार नदी, पेरियार नदी के तट पे इसका प्रवेश करवाया था इंडिया में सबसे पहले, ध्यान रखना 1902 में अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया, ठीक है। अब वही बताने वाले हैं कि भारत का उत्पादन में कौन सा स्थान है, 6वां स्थान है, ठीक है। उत्पादन में 6वां स्थान है। और रबर उत्पादन वाले राज्य कौन से, अगर अपन देखें उसमें आता है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। भारत में देखें रबर उत्पादन वाले राज्य कौन से हैं, उसमें आता है केरल आता है, तमिलनाडु आता है, कर्नाटक आता है, ठीक है। फिर अपन बात करें कि प्रमुख उपभोक्ता कौन है इसकी जो रबर के, वो होते हैं तो चीन, भारत और अमेरिका। विश्व स्तर पर अगर रबर का उत्पादन करने वाला कोई देश है तो दोस्तों ध्यान रखना थाईलैंड और इंडोनेशिया विश्व लेवल पर इसका उत्पादन करते हैं। फिर दोस्तों हम बात करें कि रबर राष्ट्रीय नीति है, इसमें नीति लागू की गई दोस्तों, ये आपने बात हो जाती है तो एक लेवल की बात है, लेकिन अगर बोल देता हूं याद रखना जरूरी है, ठीक है। राष्ट्रीय रबर नीति की बात करते हैं हम, राष्ट्रीय रबर नीति। तो दोस्तों राष्ट्रीय रबर नीति की ध्यान रखना आपको, जो वाणिज्य विभाग द्वारा मार्च 2019 में राष्ट्रीय रबर नीति की प्रस्तुति की गई। राष्ट्रीय रबर नीति को पारित की गई, ध्यान रखना राष्ट्रीय रबर नीति, राष्ट्रीय रबर नीति ध्यान रखना किसके द्वारा की गई थी, वाणिज्य विभाग द्वारा, अपने एग्रीकल्चर विभाग द्वारा, वाणिज्य विभाग द्वारा, वाणिज्य विभाग द्वारा,
ठीक है। और फिर गई 1900 मार्च 1900 में ध्यान रखना, मार्च 2019 में ये पारित की गई थी, प्रस्तुत की गई थी, वो नीति बनाई गई थी कि जो रबर उत्पादन होगा वो इस नीति के तहत करेंगे। ठीक है, तो यह नीति, ये वो नीति बनाई गई थी वाणिज्य विभाग द्वारा मार्च 1900 में बनाई गई, 2019 में बनाई गई थी, 2019 में बनाई गई थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य था कि रबर के उत्पादन को बढ़ाया जाए, क्योंकि अपना रबर उत्पादन में इंडिया का वर्ल्ड में दोस्तों स्थान कौन सा है, छठा स्थान है। तो इसके उत्पादन को बढ़ाया जाए और इसके जो रोपण है, इसके प्रसंस्करण है, विपणन है, उत्पादन मंच है आदि को बढ़ावा देने का इसका मुख्य उद्देश्य था। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि जीएम बोले तो आनुवांशिक संशोधन या जेनेटिक मॉडिफाइड रबर होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में, जेनेटिक मॉडिफाइड रबर के बारे में। और साथ में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपको, जेनेटिक मॉडिफाइड रबर क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ध्यान रखना, जीएम रबर, जेनेटिक मॉडिफाइड रबर, जेनेटिक मॉडिफाइड रबर बोले तो आनुवांशिक, इसमें हेरफेर की गई है, इसमें कोई एक जीन डाला गया है, तो ध्यान रखना आपको, मैग्नीज एसओडी, ठीक है, मैग्नीज एसओडी को एक जीन डाला गया था, इसका नाम होता है दोस्तों मैग्नीज युक्त सुपर ऑक्साइड, मैग्नीज युक्त सुपर ऑक्साइड डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, मैग्नीज युक्त सुपर ऑक्साइड डिस्ट्रीब्यूट को इसमें जीन ट्रांसफर किया गया था दोस्तों। इस जीन का जो मुख्य उद्देश्य था होता है कि जो रबर है उसको क्या है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेंपरेचर की आवश्यकता होती है, इसमें ये जीन डाल के इसको ठंडी मतलब शीत ऋतु के प्रति अनुकूलता देखी गई थी। यह जीन ट्रांसफर करने के बाद ये अपनी ठंडी जो ऋतु होता है उसके प्रति क्या होता है, अनुकूल होता है। तो ठीक है दोस्तों, और अब अपन दोस्तों बात करते हैं इसके रबर की किस्में, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। रबर की किस्में जीएम में आपको मैग्नीज एसओडी जीन का ध्यान रखना है कि मैग्नीज एसओडी जीन किस में पाया जाता है, ठीक है, तो रबर जेनेटिक मॉडिफाइड रबर में। अब दोस्तों बात करते हैं किस्में की, इसकी किस्म होती है TJIR1, क्या किस्में ध्यान रखना, TJIR1 ये किस्म होती है दोस्तों, GT2, PB86। दोस्तों किस्में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं मिलेगी रबर की किस्में, ये ध्यान रखने वाली है। एक होती है दोस्तों PRIM, ठीक है, ये दोस्तों दो किस्मों के संकलन से निकाली गई, तो ध्यान रखना आप लोग, TJIR1 और एक तरह से ये PB86 दो संकलन प्रोसेस से निकाली गई थी। इसका जो रबर उत्पादन होता है दोस्तों, लेटेक्स उत्पादन होता है 1317 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ये इसकी मोस्ट बात है, ध्यान रखना आपको, बाकी से 1000 के आसपास होता है, इससे 1717 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है। तो इसकी किस्में कौन सी है, TJIR1, GT, PB386, IPRIM जो किस्म है ये निकाली गई थी इसके संकलन से, IPRIM 600 ग्राम है, ये IPRIM 600। तो दोस्तों आशा करता हूं कि जितना बताया आपको समझ में आया होगा। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे नए किस्मों के नए जो अपने जैसे पाइनएप्पल हो गया, जैकफ्रूट हो गए, इनकी दोस्तों वीडियो आपको टाइम पे उपलब्ध होते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आप दोस्तों अदर क्रॉप आपको चाहिए, अदर क्रॉप ऐसी जिसकी आपको नहीं मिलने लग रही, तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो। पढ़ाई भी लोग करो में से अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज ऐसी होनी चाहिए ऐसी है, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। प्लस आपको लग रहा है ये मैटर दोस्तों प्रोफेशनल बुक की होती है, स्पेशल राइटर की, उनमें से एक बुक से नहीं दोस्तों 4-4 5-5 बुक से कलेक्ट किया गया मैटर है। हालांकि मैं जितना चाहता हूँ जानता हूँ आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं इसमें, और आपको अगर कोई मालूम है जैसे कोई स्पेशल क्रॉप चाहिए उसके बारे में क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट को अवश्य देखा जाएगा। और हो सकता है आप कमेंट करो उसके अगले दूसरे या तीसरे दिन आपको उसकी क्लास भी मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।